जनक जी महाराज कहने लग गए कि बुलाओ बंदीवरों को, और जो शर्त रखी गई है धनुष भंग करने का, उस शर्त को बुलाया जाए। बुलाए बंदीवरों को। बोले बंदी वचनवर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कही हम भुजा उठाए विशाल। बंदीवर कहने लग गए, अरे सुनो सुनो सुनो, सावधान। क्या? हम भुजा उठा करके कह रहे हैं, ये जो समक्ष आपके सामने धनुष रखा गया, ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये भगवान शिव का धनुष है। मां जानकी उसी के साथ विवाह करेंगी जो इस धनुष को भंग कर देगा। हमारे राजा जनकराज ने ये संकल्प लिया है, जो इस धनुष को भंग कर देगा, मां जानकी बिना शर्त उसके साथ विवाह कर लेंगी। ध्यान रखना, ये साधारण धनुष नहीं है। इस धनुष को रावण आदि भी उठाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। जिस धनुष को उठाने में रावण भी बाणासुर भी छोड़ करके चले गए, ये धनुष यदि आप अपने आप को चंद्रमा मानते हो तो ये धनुष राहु के समान है। इसलिए अपने सामर्थ्य को जानते हुए वही इस धनुष को उठाने के लिए आगे आना, अन्यथा भगवान शिव का कोप भंजन उसके ऊपर हो जाए। बंदीवरों ने कहा। अब जैसे ही बंदीवरों ने इतनी बातें कह दी, दो चार लोगों की तो धोती ढीली हो गई, बांधने लग गए। धोती दो चार को बांधने लग गए। अब भैया कह तो दिया गया, क्या किया जाए? उठाना पड़ेगा। एक गो राजा धोतिया टाइट किया, काहे? कहीं धनुष उठाते उठाते धोती ना उठाना पड़े। गए धनुष उठाने के लिए, मन ही मन प्रार्थना करके जा रहे हैं, का हे धनुष भगवान हमसे तो उठाई जाना। बड़ा बल था, लपेटा धोती, गए उठाने के लिए। पहले एक हाथ लगाया, फिर दूसरा लगई उठावन पर, टरई न टारा, फेल हो गए। और जैसे ही फेल हुए, धनुष नहीं उठा पाए ना, तो वहीं से प्रणाम कर लिए। कहने लगे क्या हुआ? सुनिए, विश्वामित्र जी को परेशान न कीजिए, श्राप ही दे देंगे आने से, तुरंत भस्म। कथावा सुनिए आनंद से। नहीं उठा पाए धनुष। दूसरे राजा ने कहा, काजी बड़े ताव के साथ गए थे। बोले हम थोड़ी न गए थे, हम तो प्रणाम करने गए थे। दूसरा कहा हमसे उठेगा, 10,000 हाथी का सामर्थ्य है। दम लगाया खूब। अब भैया खूब प्रयत्न किया, बाकी धनुष तो उठा नहीं पाए, नहीं उठा। सब राजा ने प्रयत्न किया, धनुष नहीं उठा। बाबा कहते हैं, जिनके कछु विचारी मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जिनके मन में कुछ विचार आया, बंदीवरों ने कहा अब आपकी बारी, तो वहीं से प्रणाम कर लिया। क्यों? कहने लग गए हम भूपति हैं और मां जानकी भूमि से जन्म लेने वाली हैं, हमारी पुत्री हो गई इस नाते, इसलिए बिटिया से विवाह होगा। नहीं, प्रणाम कर लिया वहीं से। भूमि जा है मां जानकी, हम भू स्वामी हैं, हम भूमि के राजा हैं, ये हमारी बेटी है। प्रणाम किया। अब धनुषुआ तो भैया कोई ना उठा पाया। तो एक गो राजा बोला, सुनिए, कहा एक काम करें, सब मिलके उठाते हैं। तो कहने लग गए, तब सब मिलके उठाओगे, वो टूट गया तो शादी किसके साथ होगी? कहने लगे कोई दिक्कत नहीं, पहले धनुष तोड़ लो, शर्त धनुष तोड़ने का है, ओकर बाद फिर सब आपस में तोड़ा ताड़ी शुरू कर लेना। कोई बिहारे का राजा था, वो भी
बुद्धि दिया क्या कि पहले धनुष तोड़ लेते हैं सब मिल करके और उसके बाद फिर आपस में तोड़ा ताड़ी करेंगे, जे जीत जाएगा उससे जानकी का विवाह हो जाए। गए पकड़ा धनुष, कुछ ने धनुष को। अच्छा जरा सोचो, बाबा कहते भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा कैसे पकड़े होंगे धनुष को? कुछ समझ में आया? कुछ लोग धनुष को आगे से पकड़े, कुछ पीछे से पकड़े, कोई दाएं से पकड़ा, कोई बाएं से पकड़ा। अरे कितना पकड़े होंगे धनुष को? 10, 20, 50, 100, 200 को राजा, बाकी तो पकड़ सकते नहीं। तो जो धनुष को पकड़ा था, कुछ राजा धनुष पकड़ने वाले राजा का हाथ पकड़ लिया, कोई ओकर हाथ पकड़ लिया, तो तोड़ना है, तुम दाएं खींचना हम बाएं, कोई उसका हाथ, कोई कमर, कोई किसी राजा का पैर ही पकड़ रखा कि जैसे ही 1, 2, 3 होगा हम खींच देंगे। और सब पकड़ के रेडी, 1, 2, 3 बोला जाएगा, धनुष को खींचना है। अब बोला 1, 2, 3, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। जनक जी महाराज उचके, टूटा कि नहीं टूटा? तो पता चला धनुष तो हिला डुला कुछ नहीं, कोकरा हाथ टूट गया, किसी का कमर, किसी का गोड़। भूप सहसी 10 एक ही 12, भूप सहसी 10 एक ही 12, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का संकल्प लिया, गए, खूब प्रयत्न किया, भैया खींचो 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 खींचो, खींचा खांची चल रहा है, किंतु धनुष टस से मस नहीं हुआ। राजा जनकों को क्रोध आ गया, अरे वीर विहीन धरा मैं जानी, वीर विहीन हो गई ये धरा, बेकार हो आप सब राजाएं, क्या करने के लिए यहाँ आए हो? मेरी दृष्टि जहाँ तक जा रही है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े देवता और नाग पधारे हुए हैं, आपका अतुलित सामर्थ्य है और आप तनिक सा धनुष नहीं उठा पाए। यदि मैं इस संकल्प को धारण करता हूं तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, और संकल्प तोड़ता हूं तो मैं जनक अपने संकल्प को तोड़ा हुआ मानूंगा। हाय राम, यदि संकल्प धारण रहा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। न जाने मैंने कौन सा संकल्प धारण कर लिया, वीर विहीन हो गई ये धरा। जाइए आप सबका कोई कार्य नहीं है इस धरा पर, अब आपका यहाँ किस स्थान पर कोई काम नहीं। जैसे ही महाराज जनक ने कहा ये धरती वीर विहीन हो गई, इस सभा पर बड़े बड़े राजा महाराजा, विद्वान विद्वज आचार्य विप्र, और इस सभा पर देवता भी विराजमान हैं, धनुष नहीं तोड़ पा रहे हैं आप, वीर विहीन है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, रहा नहींगा, छटपट खड़े हो गए और कहने लग गए, कही जनक जसु अनुचित बानी, कही जनक जसु अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभऊ ना कछु अभिमानु, कहूँ सुभऊ ना कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे डार जिमि डारो घोड़ो, कांचे डार जिमि डारो घोड़ी, सकहु मेरु मूल जिमि तोरो, सकहु मेरु मूल की जिमि तोड़ी, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना,
लागे पुराना। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के खड़े हो गए और कहने लग गए, अरे जनक जी महाराज, आप अनुचित वाणी कह रहे हो, गलत वाणी कह रहे हो। क्या कह दिया आपने? आप कह रहे ये वीर भीन धड़ा हो गई। जिस सभा पर रघुकुल मणि रामचंद्र जी विराजमान हो, जिस धरती पर, जिस स्थान पर भगवान रघुनंदन विराजमान हो, वहां आप ये बात कहना शोभा नहीं देता है। क्या आप कहते हो धनुष तोड़ने की बात? कांच घाट जिमि ताड़ो फोड़ू, मैं इस धनुष को तोड़ने की बात फोड़ के फेंक दूंगा, जैसे कच्चे घड़े को फोड़ कर फेंक दिया जाता है। आप कहते हो मैं इस धनुष की बात कुंदक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, धनुष क्या संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा करके मैं रख सकता हूं। आप कमल नाम जिमि चाप चढ़ाऊं, जैसे कमल के डंडे को मोड़ करके मोड़ दिया जाता है, मैं इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा सकता हूं। सावधान जनक जी, आपकी अनुचित वाणी है, गलत वाणी है, आप गलत कह रहे हो। अभी धनुष तोड़ता हूं। चले गए धनुष के पास। यदि भगवान तब प्रताप महिमा भगवाना, भगवान रघुनाथ जी का प्रताप हो तो इसी पल में इस धनुष को तोड़ दूं। विश्वामित्र जी महाराज कहने लग गए रावण जी को, रोक लो नहीं, गुस्सा में धनुष ही न तोड़ डाले। पता चला तोड़ना आपको था, तोड़ ताड़ के ही आ गए। राम जी बुलाए, आइए आइए, शांत बैठिए बैठिए, विराजिए। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप बुला लिए नहीं, धनुष तो हम तोड़िए देते। राम जी कहे, हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, तो हम लोग तो यज्ञ देखने आए हैं ना। धनुष तोड़ने के लिए कोई कह रहा है? हमको पता है धनुष तोड़ सकते हो। जनक जी मन ही मन सोचने लग गई, छोटका इतना तेज तेवर में तो बड़का का होगा जी, छोटवे का इतना तेज तेवर है। और सभा में बैठे लोग सोच रहे हैं खाली बोलने वाला है, करने करेगा कछु। राम जी कहने लगे, शांत बैठ जा। और गुरुदेव सोचने लग गए, वाह लक्ष्मण वाह, माहौल तो पूरा गर्मे गर्म हो गया, अब आनंद आएगा। अब विश्वामित्र जी महाराज कहने लग गए, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय प्रेम से बोले अति स्नेह राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, सहज चले सकल जग स्वामी, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम उठ जाओ वो धनुष को तोड़ने के लिए। और धनुष को विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं, उठो राम भंजऊ भव चापा, धनुष को जाकर तोड़ दो और जनक जी के ताप संताप को मिटा दो। राम जी चढ़े हैं, सहजी चले जगत स्वामी, सहज रूप से चल रहे हैं। सब सोच रहे हैं धनुष तोड़ पाएगा, लगता नहीं है। जानकी जी की मां कह रही, अरे कोई इस बालक को बैठा दो, कहां जा रहे हैं, इसके हाथों से धनुष नहीं टूटने वाला है। जानकी जी की सखियां कह रही, अरे मैया आप चिंता न करो, हम इनके सामर्थ्य को जानते हैं, इन्हीं के हाथों धनुष टूटेगा। मां जानकी गणेश जी को प्रणाम करने लगी, हे गणेश भगवान, आप हम जानते हैं राम जी को,
फूल तोड़ते तोड़ते तो माथे पर पसीना आ गया, ये धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तोड़ पाएंगे धनुष? हल्का कर दे धनुष को। कितना हल्का, बस छूते ही टूट जाए। और लक्ष्मण जी धरती को अंगूठे से दाब रहे हैं। अरे धरती, दसों दिशाओं, अरे देव धरती को पकड़ कर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी धनुष को उठाएंगे, कहीं धनुष के उठाते उठाते धरती को ना उठा डालें। लक्ष्मण जी धरती को दाब रहे हैं अंगुष्ठ से। भगवान चले हैं और भगवान ने पकड़ा धनुष को, सब देखने लग गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, कहूँ न लखा देख सब ठाणे, कहूँ न लखा देखे सब ठाणे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। गाइए, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे। देखहि लोक सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जनक सुता माता जानकी की। भगवान ने मध्य से धनुष को तोड़ा, चारों तरफ बिजलियां कड़क पड़ी, जय जयकार होने लग गया, पुष्प वर्षा होने लग गया। और सदानंद मुनि ने इशारा किया माँ जानकी को, क्या जानकी आओ, आपका वर है और वर को वरमाला डालो। माँ जानकी की तरफ सदानंद मुनि ने जैसे ही मुदित कही, जहाँ तहाँ नर नारी भजेउ राम शंभु धनि भारी। माँ जानकी वर लेकर के आ रही हैं, प्रेम से बैठे बैठे ही अभी देखिएगा, संपूर्ण लीलाओं को देखिए, भगवान की वरमाला की लीलाओं को। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त शरण में अब तक फिर नहीं आने वाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। ताली बजा दो सभी लोग जाए। चार चरण चलते चलते
चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ये से पहुँचे ज्यों छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित जितो वे सीता का अद्भुत रूप निराला पहराओ जय माला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला पहराओ जय माला यह पुण्य मुहूर्त शरण में अब सर फिर नहीं आने